बंगाल से सटे बांग्लादेश बॉर्डर पर कटीले तारों की फेंसिंग का काम शुरू हो गया है। फेंसिंग कर उन इलाकों को सील करने का काम शुरू हो गया है जहां से घुसपैठ की ज्यादा आशंका है। बंगाल के अलग अलग इलाकों में जो घुसपैठिए रह रहे थे वो अब बांग्लादेश वापस जाने के लिए बेचैन हो रहे हैं। नई सरकार के आते ही बंगाल में घुसपैठियों के खिलाफ सख्त एक्शन दिखाई दे रहा है। रिपोर्ट देखिए। बंगाल से सटे बांग्लादेश बॉर्डर पर कटीले तारों की फेंसिंग का काम शुरू हो गया है। उत्तर 24 परगना के हाकिमपुर बॉर्डर पर फेंसिंग का काम हो रहा है। बॉर्डर पर जो पोरस इलाके हैं, यानी जहां से घुसपैठ की ज्यादा आशंका है, वहीं पर फेंसिंग कर उन इलाकों को सील करने का काम शुरू हो गया है। पिछले 3 दिनों से बॉर्डर पर घुसपैठियों का जमावड़ा शुरू हो गया है। बंगाल के अलग अलग इलाकों में जो घुसपैठिए रह रहे थे वो बांग्लादेश वापस जाने के लिए बेचैन हो रहे हैं। नई सरकार के आते ही बंगाल में घुसपैठियों के खिलाफ सख्त एक्शन दिख रहा है। कार्ड था कुछ आपके पास? कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड আর ব্যাংকের বই সবকিছু আছে, শুধু আই কার্ডটা নিয়ে আর মা বাবার 2 সালের। तो ये किसने মানে কে বানিয়ে দিয়েছিল? किसने बना? কে বানিয়ে দিয়েছিল? আমাদের ওখানে সব দিদির লোক ছিল। कौन सा पार्टी का? 3 নম্বরের পার্টি। बंगाल में होल्डिंग सेंटर्स भी एक्टिव हो गए हैं। होल्डिंग सेंटर यानी वो जगह जहां प्रशासन की निगरानी में घुसपैठिए रखे जाते हैं। हाकिमपुर बॉर्डर पर घुसपैठियों के बड़े जमावड़े के बाद कई घुसपैठियों को होल्डिंग सेंटर में भेजा गया है। अब ये लोग प्रशासन की निगरानी में रहेंगे। आपके पास क्या क्या था यहाँ पे? यहाँ पे आधार कार्ड है, रेशन कार्ड है, पैन कार्ड है, सारे गवर्नमेंट फैसिलिटी हाँ मिलता है। लोकल जो पार्टी का था वो करवा दिया? नहीं है, वो 4-5 आदमी आया, पहले आधार कार्ड हुआ, बाद में रेशन कार्ड हुआ, पैन कार्ड बना लिया, ठीक है, रेशन मिलता है, खाता था है। जो सरकार चेंज किया हम लोग का तो डर लग रहा है। शुभेंदु अधिकारी ने कल ऐलान किया था कि घुसपैठिए भाग जाएं, नहीं तो सरकार कड़ा एक्शन लेगी। इसके बाद से ही हाकिमपुर बॉर्डर पर घुसपैठियों का जमावड़ा अचानक से बढ़ गया है। बांग्लादेशी जो नागरिक है उनका लेने का जिम्मेदार तो है उनका। तो जब हम लोग यहाँ से बोल रहा था तो अब वहाँ से उनका जो स्पोक्स पर्सन है, मैं देखा था सोशल मीडिया में और यूट्यूब में आया, जो उन्होंने बताया जो बांग्लादेशी है वो तो हम लोग ले लेगा। तो ये सब बांग्लादेशी है, इसको ले लेना चाहिए। लेकिन ये लोग को, पुलिस को हम लोग बता दिया जेल में भेजने का जरूरत नहीं है। देश के रुपया में खाना खाएगा, कपड़ा देगा, मेडिसिन देगा। एक दामाद है ये लोग। जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी भागो, नहीं तो जो करना है सरकार करेगा। बंगाल में घुसपैठियों के खिलाफ शुभेंदु सरकार 3D मॉडल पर काम कर रही है। 3D मतलब डिटेक्ट, होल्ड और डिपोर्ट। जल्द ही पश्चिम बंगाल से घुसपैठियों को बाहर कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह अपने बयानों को लेकर आए दिन चर्चा में रहते हैं। एक बार फिर दिग्विजय सिंह ने ऐसा ही बयान दिया है। जो एक बार फिर से उनके बयान के चलते संग्राम शुरू हो चुका है। दिग्विजय सिंह ने कहा, सांप्रदायिकता समाज में नफरत फैलाती है। अल्पसंख्यक समुदाय की सांप्रदायिकता से कहीं ज्यादा खतरनाक बहुसंख्यक समुदाय की सांप्रदायिकता होती है। और इस बयान पर एमपी में सियासी माहौल भी गर्मा गया है। बीजेपी ने पलटवार करते हुए बयान को दिग्विजय सिंह की ओछी मानसिकता करार दिया है। उधर कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह का बचाव करते हुए कहा कि बीजेपी चुनाव आते ही वोट के लिए सांप्रदायिकता का जहर घोलती है। अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है जिस पर सियासी बवाल शुरू हो गया है। दरअसल दिग्विजय सिंह ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि सांप्रदायिकता समाज में नफरत फैलाती है। अल्पसंख्यक समुदाय की सांप्रदायिकता से कहीं ज्यादा खतरनाक बहुसंख्यक समुदाय की सांप्रदायिकता होती है। उन्होंने दावा किया कि आज के दौर में
देश के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती है। आप भी सुनिए दिग्विजय सिंह ने क्या कहा। उन्होंने कहा था सांप्रदायिकता बहुत खराब चीज है, द्वेष पैदा करती है, नफरत पैदा करती है, लेकिन अल्पसंख्यक की सांप्रदायिकता से ज्यादा खतरनाक बहुसंख्यक सांप्रदायिकता उससे ज्यादा खतरनाक रहती है, और वही आज हम सब लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। सुना आपने, दिग्विजय सिंह ने सीधे तौर पर देश की बहुसंख्यक आबादी यानी हिंदुओं को कटघरे में खड़ा कर दिया। दिग्विजय सिंह के बयान पर एमपी में सियासी माहौल गर्मा गया है। कांग्रेस ने दिग्विजय सिंह का बचाव करते हुए बीजेपी पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव आते ही वोट के लिए सांप्रदायिकता का जहर घोलती है और समाज को आपस में लड़ाती है। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए बयान को दिग्विजय सिंह की ओछी मानसिकता बताया है। वर्तमान परिस्थितियों में जहां भी जिन राज्यों में चुनाव होते हैं, आप देखते हैं कि जिस तरह से लड़ाई झगड़े होते हैं, वोट हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता लोग जिस तरह से सांप्रदायिकता का जहर घोलते हैं समाज में, उसको लेके उन्होंने चिंता व्यक्त करी, जो हिंदुस्तान की वास्तविक चिंता है आज। भाई, आप पूरा देश एक है, सारा वर्ग एक है, बात तो करते हैं सर्वधर्म समभाव की, लेकिन जब चुनाव नजदीक आते हैं तो आपस में लड़ाने की बात करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र। देखिए, बहुत स्पष्ट और साफ है कि दिग्विजय सिंह और उनकी ओछी मानसिकता, उनकी छोटी सोच और उनके ये बहुत ही आपत्तिजनक विचार वो देश की 140 करोड़ की आबादी को ये अपमानित कर रहे हैं। यही तक नहीं सीमित है, देश जब विकसित भारत की परिकल्पना की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है तो ये उसे पटरी से उतारना चाहते हैं। दिग्विजय सिंह के बहुसंख्यक सांप्रदायिकता वाले बयान पर अब आर पार की जंग छिड़ गई है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच बयानों का वार पलटवार शुरू हो गया है। आखिर दिग्विजय सिंह के इस बयान के क्या मायने हैं? क्या राजनीति साधने के लिए इस तरह के बयान दिए जाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वही दिग्विजय सिंह के बयान पर बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है। विधायक रामेश्वर शर्मा ने निशाना साधा, कहा नेहरू दिग्विजय सबको हिंदू खटकता है। साथ ही ये भी कहा कि हिंदुओं को दुश्मन के रूप में मानते हैं। ये देश का विभाजन कराने वालों के साथ कांग्रेस हमेशा खड़ी नजर आती है। इतना ही नहीं, 1947 में क्या देश का विभाजन हिंदुओं ने कराया था? ये सवाल भी रामेश्वर शर्मा ने दागा और कहा कि क्या विभाजन कराने वाला जिन्ना हिंदू था? ये भी उनका सवाल रहा। दिग्विजय सिंह के बयान पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने निशाना साधा है। तो दिग्विजय सिंह के बयान पर रामेश्वर शर्मा का बड़ा। देखिए, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे श्रीमान दिग्विजय सिंह जी हों, ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। ये हर हमेशा हिंदू इनकी नजरों में खटकता है और हिंदुओं को ये दुश्मन के रूप में मानते हैं। दिग्विजय सिंह जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से अगर जिंदा होते तो ये पूछते कौन ने देश विभाजन कराया? 47 में देश विभाजन किसने कराया? क्या बहुसंख्यक हिंदुओं ने देश विभाजन कराया? क्या जिन्ना हिंदू था? अरे, देश विभाजन करने वालों के साथ तब भी कांग्रेस खड़ी थी। आज भी आप अल्पसंख्यक चिल्लाकर हिंदुस्तान के मुसलमान को मुख्य धारा में जुड़ने की बजाय उसको अलग करते जा रहे हैं और उसके अंदर अलगाववाद पैदा करते जा रहे हैं, उसके अंदर कट्टरता पैदा करते जा रहे हैं।